मेरी डैडी बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी, और वो साउथ इंडियन थे और साइकिल चलाते थे, मैं आगे बैठा रहता था। तो वो मद्रासी लैंग्वेज में मेरे कान पे बोलते थे, ये गणेश मैं डांस मास्टर बनना चाहता रे, मैं बना नहीं। जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनका सपना था कि वो कोरियोग्राफर बने। मैंने जूनियर आर्टिस्ट किया 12.5-13 साल में। मेरे को बेसिकली पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मेरी डैडी का सपना पूरा करना था। कहीं प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों ने मुझे धक्के बाहर निकाल दिया, वही मेरी असली गुरु। धक्का मारा तो मुझे बैलेंस करना सीखने आया। और ये पुष्पा 1 पुष्पा 2 इसलिए हिट है मेरी लाइफ में क्योंकि मेरी माँ का नाम पुष्पा। मैंने पुष्पा के गाने किए, 5 दिन के बाद अल्लू अर्जुन खुद फोन किया मुझे कि मास्टर जी आपने कमाल गाना किया है, मेरे को आपके वजह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। बॉलीवुड के या किसी आर्टिस्ट ने फोन नहीं किया कि मास्टर जी आपने क्या गाना किया, अल्लू अर्जुन ने किया। वेलकम दोस्तों, आज तो पता नहीं मतलब किसका चेहरा देखा था हमने। लेजेंडरी कोरियोग्राफर, लेजेंडरी डायरेक्टर, लेजेंडरी इंसान आज हमारे सेट पर है। सच में अगर मैंने लाइफ में कभी कोई कोरियोग्राफर सुना था कि भाई कि कोई है जिसने सारे देश को नचा दिया, क्योंकि जिसने गोविंदा जी को नचा दिया, और सर आपका हर एक स्टेप देखा, कोई भी ले लो, चाहे ये कमाल है सर, कमाल है। लेकिन अभी सडनली डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर सडनली नहीं, मैंने 2007 में सबसे पहले फिल्म बनाई थी स्वामी, मनोज बाजपेयी, जूही चावला के साथ, एंड दैट इज सॉन्गलेस फिल्म। उसमें गाने नहीं थे, आर्ट फिल्म थी। भारती इतनी इमोशनल फिल्म है ना, इतनी इमोशनल फिल्म है, मैंने देखी थी सर, बहुत मतलब क्या बताऊं यार, मेरे अभी भी ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं। नहीं, क्रिटिकली अक्लेम फिल्म थी वो। बहुत मनोज बाजपेयी का क्या काम था यार। वो रिलेशन के ऊपर फिल्म थी वो। कैसे मतलब बेसिकली वो कहीं ना कहीं मेरी मम्मी और डैडी से अटैच होती थी, क्योंकि मेरी माँ महाराष्ट्र ने, मेरे डैडी साउथ इंडियन थे। इस पर मैंने मनोज बाजपेयी को साउथ इंडियन और जूही चावला को जूही चावला को साउथ इंडियन और मनोज बाजपेयी को महाराष्ट्र रखा था। तो वो और बहुत ही बिजनेस नहीं चली थी, क्योंकि उस वक्त के लिए वो बहुत, मनोज जी का इतना कुछ था नहीं, बिजनेस नहीं था वो फिल्म को, मतलब वो फर्स्ट फिल्म थी। लेकिन एक था 2007 में मेरे बेसिकली एज ए कोरियोग्राफर मेरी 5 फिल्में कोरियोग्राफर नॉमिनेट थी, जिसमें गोलमाल, रंग दे बसंती, मुन्ना भाई MBBS, फिर उसके बाद हेरा फेरी और ये सब फिल्में थी। तब जाके मैंने ये फिल्म बनाई थी स्वामी। तो नॉमिनेशन में तो सारे आप ही रहते होंगे, ये गणेश आचार्य, अवार्ड गोज टू गणेश और आचार्य। अभी तो हमारा मतलब बॉलीवुड का तो चलो हम लोग अभी जैसे आपने नाम लिए ना, जैसे तो अरे ये भी आप खुद भी भूल जाते होगे ना कि मैंने क्या क्या काम किया है। भूल गया मैं, मतलब आज से 5 साल पहले मैंने लिखना ही बंद किया था। मैंने कितने गाने किए, मेरे 15-16 हज़ार के ऊपर गाने हो चुके हैं। यस, मैं गूगल आप सर्च करने जाओ या जब भी सर शो पे आते हैं तो होस्ट का हलक सूख जाता है, इनका काम खत्म नहीं होता। हाँ, और वहां बोल के इन फिल्मों को उंगलियों में नचाने वाले है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और आज मतलब अल्लू अर्जुन को भी साउथ में तो आप मतलब छाए हुए हो, बैक टू बैक, और बड़ी बड़ी फिल्म्स करते हो। कैसे इतना काम कर रहे हो आप? पिछले 45 या 40 साल से काम कर रहे हैं। हाँ जी, मैं इंडस्ट्री में यंगेस्ट कोरियोग्राफर था। यस, मैं 17.5 मतलब 7.5 साल में मैंने इंडिपेंडेंट चालू की थी। माय गॉड। और उसके पहले मैं असिस्टेंट कोरियोग्राफर था कमल मास्टर जी, जिन्होंने नमक हलाल और पग घुंघरू बांधे, वो उनके बिना आर्टिस्ट काम नहीं करते थे, उनके पास असिस्टेंट और ग्रुप दोनों था। और उसके पहले मैं 15 साल में एज ए ग्रुप डांसर था, 14 साल में स्टार्ट किया था। उसके पहले मैं 13 साल में एज ए जूनियर आर्टिस्ट था, और मैंने 12 साल में 12.5 साल में मैंने करियर स्टार्ट किया। माय गॉड। तो सर कहाँ से बचपन, ऑब्वियसली बचपन ही था ये जो आप बता रहे हैं, पर उससे पहले आप मुंबई से ही थे? मैं मुंबई का ही बोर्न हूँ। सांताक्रूज ईस्ट प्रभात कॉलोनी एक जगह है, हाँ, स्लम एरिया, जो पहाड़ है उसके नीचे बसती है। सांता क्रूज, जब फ्लाइट लैंड होने लगती है, हाँ, बस वो पहाड़ दिखते हैं। हाँ, पहाड़ दिखते हैं उधर ही उसके बीच में मेरा जन्म हुआ है। मेरे डैडी बहुत बड़े डांसर थे, कृष्णा गोपी। मेरे व्हाट्सएप पे उनका DP फायर वेयर करते हैं। और वो क्या होता है कि, और वो जगह जो है सांताक्रूज, वहाँ पे बेसिकली इंडस्ट्री जो स्ट्रगलर, डांसर, फाइटर, वो सब वहीं रहते थे। वहाँ अजय देवगन का भी जन्म वहीं हुआ है, सांताक्रूज। उनके डैडी वीरू जी वो उधर ही थे। अंतराज के डैडी जगदीश राज, जो पुराने ज़माने में पुलिस इंस्पेक्टर बनते थे, वो वहीं पुलिस ही बनते थे। हाँ, इंस्पेक्टर, कमिश्नर वही बनते थे, उनका रोल ही ये था कि वही। तो वहाँ जन्म हुआ है मेरा। और मेरे डैडी बेसिकली जब मैं 10 साल का था उनकी डेथ हो गई। उनका सपना था कि वो कोरियोग्राफर बने, और वो साउथ इंडियन थे और साइकिल चलाते थे, मैं आगे बैठा रहता था। मैं 8 साल का था कुछ।
तो वो मेरे कान में, और मैं एकदम मस्तीखोर, पतंग उड़ाने वाला, गटर से गोली निकालने वाला, क्रिकेट खेलने वाला, मतलब मुझे कुछ मतलब ही नहीं कि इंडस्ट्री में मैं आऊँ। मेरे डैडी रोज़ खाना, मतलब एक डांसर अपने बच्चों को क्या लाइफ देता वो। क्या बात। और जब 8 साल की उम्र में जब साइकिल पे जाता था तो वो मद्रासी लैंग्वेज में मेरे कान पे बोलते थे, ये गणेश मैं डांस मास्टर बनना चाहता रे, मैं बना नहीं। तो मैं बोला क्या मेरे कान में बोल रहे हैं। जब मैं स्कूल से आया, मैं पोद्दार स्कूल में पढ़ा हूँ, और मैंने देखा कि गटर के ऊपर से फल्ली डाल के मेरे डैडी की बॉडी है वहाँ पे, और सब रो रहे और सब चल रहा है। तो मैं उनको देखता था और मुझे सिर्फ वही चीज़ सुनाई देती थी, मैं डांस मास्टर बनना नहीं रे, मैं बास मास्टर। तो मेरे वहाँ से मुझे बात समझ में आई। लेकिन घर की कंडीशन बहुत बुरी थी। एक डांसर, एक फाइटर की लाइफ जो होती है ना, वो रोज़ कुआं खोद के पानी पीना, और वो उनके पास कुछ रहता नहीं है। सही कहा। तो वो देखा हूँ कि मेरी बॉडी, डैडी की वो अंतिम संस्कार के लिए कोई 5 रुपये दे रहा है, कोई 10 रुपये दे रहा है। वो सब चीज़ जो देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं स्टडी छोड़ दूँगा, और मैंने 8th स्टैंडर्ड में मराठी मीडियम छोड़ दिए। आई एम स्टार्टेड एज ए जूनियर आर्टिस्ट। और मेरी सिस्टर जो थी वो मेरे से 1.5-2 साल बड़ी थी, कम्मा करके। उनके ब्रदर, मेरे जो उनके हस्बैंड है वो विष्णु देवा कोरियोग्राफर, जो मेरे पास सिस्टर है, वो एज ए नॉन मेंबर सरोज जी के पास, कमल जी के पास जाती थी काम करने के लिए। तो उधर से 100 रुपया मिले, 1.5 रुपये, तो वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने जूनियर आर्टिस्ट किया 12.5-13 साल में। फिर मेरे को बेसिकली पैसा नहीं चाहिए था, मुझे मेरे डैडी का सपना पूरा करना था कि गणेश आचार्य तो डांस मास्टर बनना है, अपने पिताजी का सपना पूरा करना है। तो हर 1-1.5 साल के बाद मैं अपने आप को अपग्रेड करता था। उस अपग्रेड में भूख का बहुत बड़ा किस्सा था कि आप जब किसी फील्ड से किसी फील्ड में जाते हो तो आपको वो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। वो कमाना है, वह छोड़, अच्छा जूनियर आर्टिस्ट से कमाई आ रही है, अब छोड़ दो। डांसर जाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर डांसर से असिस्टेंट कोरियोग्राफर, फिर कोरियोग्राफर। तो वहाँ बेसिकली मुझे समझ में आया कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। आपको अगर करना है तो हो जाएगा। अगर आप अटक गए, जूनियर आर्टिस्ट में पैसा मिल रहा है, बहुत पैसा मिल रहा है, तो आप उधर रह गए। डांसर में तो अटक गए। लेकिन वो पिताजी की बातें, पिताजी का सपना, वो कान में गूंजना, फिल्मों में हम देखते हैं ना कि नींद में आवाज है, तो ऐसे नींद में पिताजी आते थे, गणेश मेरे को डांस मास्टर बनना है। तो वो सपना लेके मैं निकला हूँ। क्या बात है यार। और आज ये पूरे सवालों के जवाब मिल गए कि आप कैसे बने। हाँ, बहुत सारी गलत वो पापा की वो बात आप सोचो यार, एक पापा का और माँ बाप की कही बात बच्चे के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है। 100%। आप अपने बच्चों को कैसे परवरिश देते हो, कैसे संस्कार देते हो, उसके पर ही बच्चे डिपेंड हो। किस तरह से उनका देखभाल करते हो, कि अपनी जर्नी उनको सिखाते हो। और ख़ास करके वो माँ बाप जो स्ट्रगल करके ऊपर आए, वो जब तक अपने बच्चों को वो सीख नहीं देंगे कि बेटा मेहनत, नाम हमने जो कमाई है वो तो तुमको करनी है। और दूसरी बात क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि डांस डायरेक्टर जो कोरियोग्राफी है, ये मेरे उस पिताजी के बाद मेरे जहन में इतनी घुस गई कि मैं आज तक बाकी सब चीज़ में काम कर रहा हूँ, करना ही है, यहाँ वहाँ, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, हर चीज़। लेकिन कोरियोग्राफी मेरी आत्मा है, उसको मैं छोड़ नहीं सकता। मुझे जो करते रहना, अभी मैं इतना साउथ में इधर कितने सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी वहाँ पे अपने आप को ऐसा अच्छा बहुत हो गया चलो करना है। राइट नाउ ऑल्सो मैं वही जोश में जो पहला गाना करता था वैसे करता हूँ। क्या बात है यार। और आज भी आप मतलब पुष्पा के गाने देखो, जो आज अगर 1000-2000 करोड़ कमा रहे हैं, तो आप ये सोचो कि जो आपको 40 साल पहले जो मेरे पापा जब अगर जवान होंगे तो वो क्या सोच रहे हैं और वो कैसा डांस स्टेप पसंद करते होंगे, वो भी आप बनाते थे। और आज जब मेरा छोटा बच्चा है 3 साल का गोला, वो भी जो डांस स्टेप पसंद कर रहा है वो भी बना रहे हैं। दिस इज बियॉन्ड कॉमन है ना, मतलब इजी है, ये है, ये है, ये। आपके स्टेप लगते नहीं, ऐसे लगता कि वो कर रहा था और उसको आ गया, है ना। मतलब ऐसा ना दफा ऐसे वाला नहीं, करता करता वो जैसे वो लड़की उस पे चढ़ जाती है। और आपके गाने में आप देखो ना, कोई ऐसा अकेला नाचता नहीं मिलता है। देखते हैं 2003 वो बेसिकली मैंने जब कोरियोग्राफी स्टार्ट की थी ना, तो मैंने देख लिया कि मैं सिखाया तो हूँ नहीं, मैंने कहीं सीखा नहीं। मैं बेसिकली कोरियोग्राफर कम और चोरोग्राफर ज़्यादा हूँ। मैं आम लोगों को देखता हूँ कि ये सर खुजा रहा तो ततर हो जाएगा, ये दाढ़ी में हाथ डाले तो पुष्पा हो जाएगा,
ये मैं देसी बंदे में उल्टा ऐसा कंघी करता तो उल्टा कर दूंगा, देसी बंदा जो पिंटू की पप्पी आ रही उसका गाना। तो मैं बहुत अभी हवन करेंगे हाँ यार, या डिस्को में, हाँ अपनी तो पाठशाला मस्ती। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कॉमन इंसान कितना इजीली कर सकता है। बहुत बढ़िया। डांस तो अच्छा ही है, अब एक अच्छा एक्टर डांस करता है, लेकिन एक आदमी देखता है बोला वाह क्या डांस कर रहे हो, कर नहीं सकता, सही बोले। वो देखेगा बोले ये मैं कर सकता हूँ। वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो फिल्म जीनियस बात है, जीनियस बात है यार। क्योंकि हम जिनके लिए फिल्म बनाते हैं इंटरटेनमेंट, वो इंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। हम खुद को इंटरटेनमेंट करें क्या फायदा। बहुत सही। और ये पता है, ये सोच सबकी होती है, कर बहुत कम पाते हैं। क्या है ना कि ये सोच तो बहुत आराम से हर आदमी सोचेगा कि यार आम आदमी के लिए पिक्चर बनाओ जो आम आदमी गाना गा सके या जो आम आदमी गुनगुना सके, लेकिन वो आसान लिखना सबसे मुश्किल है। और सर आपके गानों में, जैसे गानों में लोग उनको होता है कि हीरोइन सुंदर दिखे, लेकिन आपके गाने में ये देखा है, ये वो कि मतलब जब होता है तो हो जाता है, ये होता ही है, तो उसको रोका नहीं गया। क्योंकि अब जब भी नाचते सब ये कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि पहले होता था ऐसे करो, लेकिन अब ये वाला हो गया है क्लासी और मासी, और ये सर हम लोगों की स्टेप है, मिक्स कर दिया सच में वो। नहीं तो सर बताइए, मेरे को आपकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। फिल्म की कहानी है, फिल्मी कहानी है ये, और ये बहुत बड़ी कहानी है। आई एम श्योर आपको अपने आप पर भी फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन सर उसके बाद क्या हुआ जब आपने, व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी एज ए कोरियोग्राफर, वो दौर कैसा था? वो दौर में क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं होता होगा सर, क्योंकि आप कहीं से सीखा नहीं था, जो भी आप सीखे सड़कों से सीखे, काम पे सीखे, उधर ही सीखे। तो वो कैसे आपने वो कॉन्फिडेंस, जैसे आपने बोला कि काम करने का है तो करने का है और कॉन्फिडेंट के साथ करने है, लेकिन देखिए क्या है कि हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है। और आपको उसको ढूंढना है, ढूंढना मतलब तपस्या, अभ्यास, आपके अंदर जाके कि मैं क्या कर सकता हूँ बेस्ट, मेरे अंदर क्या है बेस्ट, उसको तपस्या करके निकालना है। जैसे बड़े बड़े साधु संत लोग जाके ऊपर बैठते हैं, तपस्या करते हैं, वो बेसिकली अपनी आत्मा को ढूंढते, अपने आप को ढूंढते। जैसे कि मैं आपको बताऊं बहुत सारी चीज़ें, एक छोटी सी बात आपको बताऊं। एक साधु, आज हम जो बात कर रहे हैं, जो शब्दों का उच्चार कर रहे हैं, वो कहाँ से आया? वो आया साधुओं ने लाया। साधुओं ने तपस्या की, तब उनको पता चला शब्द कैसे निकलते, उन्होंने शब्दों की माला बनाई। अभी जब मैं आपको बोलूँगा कि आप बोलिए माँ, अब ये बिना बंद किए माँ बोलिए, निकलेगा। ये बंद करूंगा तो माँ निकलेगा। करेक्ट करेक्ट। अभी जैसे कि ड कैसे निकलेगा? जब ये जबान ऊपर टच होगी ड, अब बिना ऊपर टच के ड कीजिए, नहीं होगा। ऐसे ये शब्दों की माला साधुओं ने बनाई है, जो हमने सीखी, हमको पता चली। ये कई लोगों ने इस चीज को अभी शायद पता नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ स्टेज पे। तो उस तरह से हर इंसान को अपने अंदर का टैलेंट ढूंढना है, उसकी तपस्या करनी हो, तब वो जाके कुछ बनता है। मैं आपको बोलूंगा कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, मैं बोलूंगा एक्शन करो, तो आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं वही आपको बोलूंगा गाना गाओ, तो आप 1 मिनट में खड़े हो जाओ, कॉन्फिडेंस ले। अब वो आप में अंदर है, लेकिन वो रॉ है, उसको आपको तराशना है, उसको आपको बनाना है, उसको जानना है। तो इसी तरह से गणेश आचार्य की जो कोरियोग्राफी में मैंने बहुत अंदर से तपस्या बहुत की है। मैं मेहनत बहुत करता हूँ अपने अंदर का। एक मुझे पता है कि मेरे को भगवान ने ये दिया है, मेरी पावर दी है, मेरे को कॉन्फिडेंस दिया है। तो मैं मेरी बेटी को या लोगों को यही बोलता हूँ कि लोगों में मत ढूंढो, अपने आप में ढूंढो। जब अपने आप में ढूंढोगे तो ये पता चलेगा कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। बहुत सही कहा। तो वो वहीं से मेरी जर्नी हुई स्टार्ट। मैं बेसिकली बहुत कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों ने मुझे धक्के बाहर निकाल दिया, कई लोगों ने बोला कि तुम ये है, लेकिन वो कई लोगों ने मतलब नहीं ये स्टाइल चेंज करो। तो वो जो नेगेटिव चीज़ थी ना, उसको मैंने पॉजिटिव लिया। वही मेरे असली गुरु जिन्होंने मुझे धक्का मारा तो मुझे बैलेंस करना सीखने आया। वाह वाह। यूजुअली आदमी क्या करता है कि कोई धक्का मारता है, कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, उसको भूल जाता है, आउट करो उसको लाइफ से, है ना। वो सबसे बड़ा गुरु आपके लाइफ में, जिसने आपको धक्का मारा है, जिसने आपको आपकी पोजीशन दिखाई है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो आपकी लाइफ में सबसे बड़े गुरु। उनको हमेशा याद रखो।
और उनका शुक्रगुजार करो, उनको शुक्रिया बोलो कि आज आपने मुझे वो चीज़ सिखाई है जो मुझे सीखने के लिए बहुत मदद की है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में हुई। मैंने मेरी माँ को कभी भी छोड़ा नहीं। मेरी दुनिया में सबसे बड़ी जो ताकत है मेरी माँ है। माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आप देखोगे तो मेरे हाथ पे लिखा आई, और ये पुष्पा 1 पुष्पा 2 इसलिए हिट है मेरी लाइफ में क्योंकि मेरी माँ का नाम पुष्पा है। तो होता है ना कि माँ का आशीर्वाद होता है, तो मेरी माँ का असली नाम ही पुष्पा है। तो तो आप सर पुष्पा इतने सालों से काम कर रहे हो तो वो सही डाल गए, पुष्पा झुकेगा नहीं कभी। वो मेरी माँ बोलती है। तो बेसिकली मैं एकदम उल्टा हूँ। मैं झुकने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि क्या है, झुकने से इंसान बेसिकली वो प्राप्त करता है जो उसको होना चाहिए। इंसान को हमेशा झुका हुआ रहना चाहिए, और झुका हुआ इंसान का सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। अब झाड़ पेड़ पौधे होते हैं ना, आम का झाड़ होता है ना, वो झुका हुआ होता है इसलिए मीठे होते हैं। आंवला का झाड़ एकदम कड़क होता है इसलिए इसमें खट्टे आंवले आते हैं। बहुत सही। तो ये खत्म ऐसे हो गया। तो झुका हुआ मेरे लिए बहुत बट इम्पोर्टेंट ये है। बहुत नई बात है, क्योंकि यूजुअली ना फिल्मों में तो बहुत अच्छा लगता है कि मैं झुकेगा नहीं, बट असल जिंदगी में आपको झुकना पड़ता है। दुनिया में आया है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। बहुत अच्छी वो बात बहुत है, बड़ी लाइन है कहीं। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट लाइन एक बहुत अच्छी है जो अभी तक अगर गणेश आचार्य को रखा है। ये एक गाने में एक लाइन बहुत बड़ी है, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। वेरी गुड। इसके बाद की लाइन, खेल कोई नया सुबह शाम करे प्यारे। खेल भी करना है आपको, और नया भी करना है, और सुबह शाम भी करना है। खेल कोई अपग्रेड भी करना है। हाँ, खेल कोई नया सुबह शाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं। तो वो हर इंसान को ये जानना चाहिए कि आपको काम तो करना है, अपग्रेड करना है, और नई चीज करनी है। हाँ, और वो उस मामले में आपको गुरु मानते हैं हम, सीरियसली सर। क्योंकि जो मैं बिकॉज क्या होता है ना सर, हम जब कोई स्क्रिप्ट लिखते हैं या हम कोई शोज बनाते हैं, आज से 10 साल पहले जो हमारी कॉमेडी होती थी, आज वो हमारी कॉमेडी नहीं है। हम सीखते हैं और हमको समझ आता है कि हम भी आज जो इंटरनेट पर लोग कॉमेडी कर रहे हैं उनको कैचअप करने के लिए हम भी बड़ी मेहनत करते हैं, और वो हम समझ सकते हैं कि हाँ वो बड़ी मुश्किल, बड़ी तपस्या है। और हमको तो जुम्मा 10-15 साल हुए, आप 40 साल से 90s में भी आपने मतलब जब गोविंदा सर के लिए आपने किया तो ऐसा किया कि हिला डाला, और आज भी हिला दिया। तो सर आप अपने क्राफ्ट के लिए क्या करते हैं? लाइक वो आपकी दिनचर्या क्या होती है? मेरे पास है ना, बेसिकली काम करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है। मेरे पास मेरे वर्कर्स, मेरे डांसर्स, मेरे असिस्टेंट्स, मैं उनका ख्याल बहुत ज़्यादा रखता हूँ, क्योंकि वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात। इस चीज़ की लड़ाई मैं कई सालों से कर रहा हूँ, अभी भी लड़ रहा हूँ, क्योंकि वक्त भूल गया। वक्त ने बेसिकली जो यहाँ से कई लोग बने हैं, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। देखिए, दो इंसान के दो घर होते हैं, एक जहाँ उसका जन्म हुआ और एक जहाँ से उसको रोटी और नाम मिला है। अग्रीड। करेक्ट है। तो मेरे लिए वो घर तो है, लेकिन मेरे लिए बड़ा घर है जहाँ से मुझे रोटी और मुझे नाम मिला, वो डांसर यूनियन। तो मैं उनको लेके बहुत चलता हूँ। मेरे पास पुराने डांसर्स अभी भी है, मेरे असिस्टेंट्स कोरियोग्राफर वो अभी भी है मेरे साथ। कई बार प्रोड्यूसर लोग के साथ मेरा थोड़ा फाइट भी हो जाता है इस चीज़ के लिए। अरे क्या आप बुड्ढे लेके आ रहे हैं, क्या आप जवान लेके आओ, ये लेके आओ। मैं बोलता सर आपको गाना हिट चाहिए कि ये ही चाहिए, अब मेरे से वो बात कीजिए। अभी तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मेरे से बातचीत बंद कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है गाना दे रहा है, वो कुछ भी लाए, वो बुढ़ा इंसान बैठा रहेगा अभी तो भी गाना हिट दे देगा। तो वो मेरी लड़ाई बहुत हमेशा रही है और अभी भी है। और मुझे लगता है जब तक भगवान ने मुझे वो कैपेसिटी और ताकत दी है, मैं उनका ख्याल रखूँगा। तो मेरे लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अगर डांसर आता है, वो काला है, वो छोटा है, वो टैलेंटेड नहीं है, और प्रोड्यूसर बोलता है कि ये नहीं चाहिए, तो मैं उसके एकदम साथ में खड़ा हो जाता हूँ, और मैं उसको असिस्टेंट रखता हूँ, डांसर रखता हूँ, उसको बोलता हूँ नाच, और वो नाचता है। और मैं बोलता सर अब एक काम करो, एक खूबसूरत इंसान को लेकर और उसको बोलो खड़ा, वो नाच नहीं सकता। बोला सर दोनों में से किसको चूज करेंगे आप? वो काम चाहिए कि खूबसूरती चाहिए? खूबसूरती रखो वहीं पे जहाँ तक जरूरत है उधर ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन एक डांस का गाना, एक अच्छा डांस कर रहा है, वो भी तो कल उठ के है ना अपने आप को बनाएगा, वो भी खूबसूरत बनेगा।
करेक्ट, उसको भी तो पोजीशन चाहिए। सही कहा। तो मेरी दिन शुरुआत जो भी है वो इधर के लिए है, डांस के लिए। क्या बात है। और खूबसूरती तो ऐसी है, यू आर नॉट पुअर, यू आर नॉट अगली, यू आर जस्ट पुअर। एक बात है, जैसे ही पैसा आ जाता है ना, रंग वंग सब सही हो जाता हाँ, है। पर मेरा हमेशा नए लोग के साथ मैं काम करता हूँ। मुझे डांसर हो, असिस्टेंट हो, मुझे नए लोग बहुत पसंद है, टैलेंट। क्या बात है। मुझे मेरा ये इंडस्ट्री का एक छोटा सा मेरा फाइट चल रहा है। मैं कई सालों से नए लोग के साथ ही काम बहुत करता हूँ। टाइम से। करेक्ट। आप पिक्चर भी प्रोड्यूस की अभी जो आपने आपकी पिंटू की पप्पी जो आ रही है, नए कास्ट है, स्टार किड्स ने नए कास्ट है, स्ट्रगलर है, सुशांत थमके, जानिया जोशी, विधि यादव, और ये 21 मार्च को भी रिलीज हो रही है फिल्म, और बहुत ही बड़े स्केल में बनाई है। मेरी वाइफ है विधि आचार्य, उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म, और हम लोगों ने अमेरिका में गाने किए, वेगस में, बाद में उज्जैन में पूरी फिल्म की है 500 डांसरों के साथ। वाह। तो बात ये नए लोग के साथ क्यों, नए लोग बहुत ही अपने आप को सिंसियर, टाइम से बहुत चीज़ में पंचौल है। एक नए लड़के को मैं बोलूं कि बेटा तुझे ये करना है, तो वो मुझे 2 बार 2 चीज़ करके दिखाएगा। यंग जनरेशन में ये बहुत खास बात है, सही बोली, बहुत खास है। उन लोग बेचारे मतलब अपना टैलेंट दिखाने के लिए है ना, एक पाँव पे खड़े कि सर पेश करो। लेकिन ये नए लोगों को क्यों हम ऊपर नहीं ला रहे, उसका सबसे बड़ा कारण ये, ना ही बड़ा प्रोडक्शन है, ना नेपोटिज्म है, ना ही कोई इसमें बैनर है जो आके नए लोग, हमारी ऑडियंस, बहुत सही कहा। हमारी ऑडियंस नए लोग को एक्सेप्ट नहीं कर रही। और शायद अभी वक्त चेंज होने का टाइम है, ऑडियंस को भी समझ में आ रहा है। Yes. वो नए लोग को पसंद करेंगी। मैं ये नहीं बोलता बुरा पसंद करो, उनका अच्छा तो पसंद कर सकता है ना, उनके जो टैलेंट है। मौका तो दो, पिक्चर तो देखने जाओ। तो वो देखेंगे, वो नए लोग को स्टार बनाएंगे, तो हमारे बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, उनकी आंखें खुलेंगी, वो नए लोग को काम करेंगे। तो इसमें मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, ऑडियंस शुड बी वॉच। वो अच्छी फिल्म है, जैसे मैंने पिंटू की पप्पी बनाई है, मेरे गाने अच्छे लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेरे ट्रेलर पसंद आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये 21 मार्च को लोग जाके देखेंगे थिएटर। नहीं, डेफिनेटली 21 सर। मार्च। हाँ, अभी 21। क्या होता है ना कि अब अभी अनफॉर्चुनेटली 3 नंबर 21 यानी कि 3 हिट है। नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा कारण है, 21 भी है। 21 एक पप्पी। 21 है, कहानी पे है। अच्छा, हाँ, फिल्म की कहानी पिंटू यही। की पप्पी। हाँ, पिंटू की ऐसी पप्पी क्या है सर? नहीं वो बताइए क्या। पिंटू की पप्पी, मेरा जो हीरो है पिंटू, हाँ, वो बेचारा पूरा मत बताना सर, पूरा मत बताना, थोड़ा ऐसी जगह पे छोड़ देना कि ये देखे जाके। नहीं, ये किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार से गाल पे पप्पी करता है, उसकी शादी की दौर हो जाती, उसको श्राप है। सोचो, प्यारा पिंटू की श्राप है पप्पी, यार। कितना प्यारा क्या है उसके लिए, सोचा। तो लेकिन यार ये तो बड़ी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ना? बहुत इंटरेस्टिंग कि लड़का जिसको भी पप्पी करे उसकी शादी हो जाती है। नहीं यार, गाने भी बहुत अच्छे गाने हैं भारती, बहुत अच्छे। एंड 21 तारीख को तो रिलीज हो रही है, डेफिनेटली आप देखने जाइएगा। हम फिल्म के ट्रेलर का लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आपको देखने तो जानी है। सर, एक जब अभी बात कर रहे थे ना, तो आपने जिक्र किया कि जहाँ पर कुछ एजेड डांसर्स होते हैं जिनको हाँ। आप अपने ग्रुप में रखते हैं। डांसिंग एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पर आपकी एज के साथ ना आपका काम आपका साथ छोड़ने की, मतलब कहीं ना कहीं छोड़ सकता है। हाँ, क्योंकि of course. जब ऑब्वियसली आपकी एक Yes, एज हो yes. जाएगी तो आप तो सर उस दौर में मैं बहुत सारे डांसर्स को देखता हूँ कि जहाँ पर हमको लगता है कि यार अब क्या, एक तो पूरी जिंदगी आपने दी, आपने अपने हेल्थ वेल्थ सब कुछ दे दिया उस आर्ट फॉर्म को, लेकिन एक एज के बाद जब आप डांस नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली लोग हैं, सिस्टम है, आपका एसोसिएशन है, लेकिन कहाँ तक हेल्प होती होगी सर? देखिए, यही चीज फर्क है साउथ में और यहाँ की इंडस्ट्री में। अच्छा, साउथ की इंडस्ट्री हर अपने यूनियन, हर टेक्नीशियंस का ख्याल रखते, साल में एक शो करती है जिसके करोड़ों मिलते, जिससे उनको हेल्प होती। वाह। और यहाँ की इंडस्ट्री, यहाँ की यूनियन सिर्फ अपने लोगों का खून चूसती है, कोई शो नहीं, कुछ नहीं। कुछ हाँ? नहीं। तुम्हें ये इतना रिस्पेक्ट देते या हैं। हमारे इधर के आर्टिस्ट है, लेकिन उसमें कारण ही हमारे यूनियन के कुछ जो प्रेसिडेंट उन्होंने किया या बहुत से लोगों ने गलत किया। देखिए क्या है कि मैंने कोशिश हमेशा की और मैं कर रहा हूँ, मेरी लड़ाई में इस आपके पॉडकास्ट पे भी बोल भी रहा हूँ कि हमारे जो जूनियर आर्टिस्ट है, हमारे जो लाइटमैन है, हमारे जो डांसर्स है, जो हमारे फाइटर, जो फिजिकली कितने साल इस इंडस्ट्री का योगदान दिया, उस पर हर बड़े आर्टिस्ट को, हर बड़े प्रोडक्शन को ध्यान देना चाहिए। सही बोल रहा हूँ। अगर आप 100 डांसर नचा रहे हैं और उसमें से 50 आगे दिख रहे, 50 पीछे जो नहीं दिख रहे, उनको आप
फोटो लाओ, ऑडिशन लो, ये सब मत करो, उनको भी काम दो। बहुत सही बोला। वो भी तो बेचारे के देंगे ना, उन्होंने एक दिया, नहीं दे सकते तो उनको ऐसा कुछ दो जिससे उनको मदद हो, जो जिंदा रहे। क्योंकि क्या है कि उनकी मेहनत, उनका पसीना बहा है, तब जाके बॉलीवुड में वो पसीने का झाड़ होगा जिसके छांव में ये सब पल रहे। यस यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये आपको हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर जो बड़ा स्टार है, जो आज इस इंडस्ट्री में कमा रहा है, उसको ध्यान देना चाहिए। वो क्या होता है कि वो एक डायरेक्टर आता है, एक प्रोड्यूसर आता है, अरे फोटो भेजो, वो क्या है, डांसर का फोटो भेजो, फाइटर का फोटो भेजो, इसका फोटो भेजो, लुक भेजो, टेस्ट। जितना आपको दिखता उतना करो, जो नहीं दिख सकता उसको तो आप मदद कर सकते हो। अग्रीड। और ये करना ही चाहिए। देखो साउथ में और इधर में बहुत फर्क है। तो सर साउथ में क्या वो ऐसा जो वहाँ के जो एजेड हो जाते हैं टेक्नीशियंस, उनके लिए यूनियन करके रखती है हर साल, उनके लिए मेडिक्लेम, उनके लिए इंश्योरेंस, उनके लिए सब कुछ है, उनका पेमेंट, उनका यूनियन, हर चीज है वैसे। वाह, हर चीज बहुत बड़ी बात है। हाँ, देखिए क्या है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊंगा कि क्यों हमारी बॉलीवुड और हिंदी इंडस्ट्री नीचे है और क्यों उन लोग ऊपर है। यहाँ कुछ चीजें ऐसी है, कुछ स्टारजम ऐसा, कुछ लोग, मैं सब नहीं बोल रहा हूँ, जो वो स्टारजम को अगर हटा देना तो ये बॉलीवुड इंडस्ट्री और हिंदी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। उनको वो चीज का वो बेसिकली वो जो स्टारजम लाते अपने साथ, 100 मैनेजर लाते, हेयर मेकअप लाते, वो स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं देते, और वो ऑन सेट डायरेक्टर के पीछे हेयर मेकअप और मैनेजर रहता है, यूं देखता है। जो स्टारजम है वो डायरेक्टर को नहीं देखता, पहले उनको देखता अच्छा है कि बुरा है, वो यूं करेंगे तो उसके हिसाब से 1 मार्क करते हैं। सर क्या सही पर मैंने देखा हुआ ये। और ये कितनी गलत बात हो जाती है, आप सोचो। इसके वजह से बॉलीवुड और हिंदी इंडस्ट्री नीचे जा रही। कुछ स्टार्स बोल रहा हूँ, वैसे कई स्टार्स है जो ये चीज नहीं करते। अक्षय है, अजय है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करते, उनको नहीं पसंद, वो अपना वो देखते भी नहीं मॉनिटर। मेरे डायरेक्टर ने बोला ओके। कई साल पहले कैमरामैन की एक आंख होती थी जो सब ओके बोलती थी, डायरेक्टर भी नहीं ना, नहीं, उनके ओके पे सब ओके। आज 10 मॉनिटर लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है। ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से, हिंदी इंडस्ट्री से निकलनी चाहिए। रिक्वेस्ट है मैं, क्या आज अगर मैं गाना करता हूँ एक, तो मैं 5 आर्टिस्ट है, 10 आर्टिस्ट है, उनके 20-20 अम्ब्रेला मेकअप, ये मैं बोलता रेडी, 500 डांसर रेडी रेडी, हटता ही नहीं कोई। विसल मारता हूँ तो हटते, और 1 सेकंड के लिए कुछ कारण से कट हुआ तो फिर आ जाते। अरे भैया अभी तो टचअप बचअप सब करके गए थे, फिर क्या होने वाला है। ये सब चीजें हमारे इंडस्ट्री में काम ही नहीं करने दोगे। वो बेचारा काम करने आया है, उसको काम थोड़ी मेहनत। लेकिन जो काम कर रहा है उसको भी तो सोचना चाहिए। ये भी बात उसको तो बोला भैया हो गया, चल खड़े रहे, बाहर रहे, शॉट ऑन दे। तो ये बहुत सारी चीजें जो स्टारडम यहाँ पे कुछ लोगों ने किया ना, बोल, ये साउथ में अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, सब कोई नहीं, वो डायरेक्टर बैठा हुआ है, रेडी बोलते हो आ जाता है, उसके बाद कोई नहीं होता उधर। अच्छा हाँ, ये मैंने खुद अभी तक देख रहा हूँ मैं। क्योंकि सर हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि जहां पर डायरेक्टर के एक बार अच्छा चलो क्लियर, कोई क्लियर नहीं, पुताई चालू ही है। नहीं, ये वहाँ नहीं होता हमारे इधर। ये प्लीज़, ये बहुत ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हर किसी को, आप करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। स्क्रिप्ट लेवल पे आप ऑफिस में बैठो, डायरेक्टर के साथ डांस मास्टर रिहर्सल करो, हर चीज़ करो। ऑन सेट आने के बाद डोंट लिसन योर क्राफ्ट। बहुत सही बात है, बहुत सही उनका मत सुनो। इसके वजह से फिल्में गड़बड़ हो रही है, फिल्में नहीं चल रही, और ये सब चीज़ें क्या है ना, अभी जब मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसके थ्रू ऑडियंस तक जाते हैं, फिर ऑडियंस देखते, फिर वो अरे यार इनमें तो बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नहीं बट आपको पता है सर, इसका ये भी एक प्रॉब्लम है। आपने अभी कैसा बोला ना, अच्छा अभी इसका एक 15 सेकंड का रील कटेगा, जिधर आपने जो बोला है वो नहीं जाएगा, वो कुछ और जाएगा। अच्छा, और लोग अपना एडिट करेंगे उसको। इतना मिस प्रॉब्लम है ना कि और अच्छा लोगों का सबको रील पे सब देखना है, correct। 1 घंटे का पॉडकास्ट कोई देखेगा नहीं, तो जो भी ये दुनियादारी रील में देख देख के खत्म कर देते हैं। हाँ, गणेश आचार्य नहीं बोला, गणेश आचार्य ने यही होगा। तो इसलिए भाई पूरा सर आप जब साउथ में जाते हो गाने वाने करने, मजा आता है आपको? बहुत मजा आता है। क्या टेक्नीशियंस की रिस्पेक्ट है, क्या कि एक वीडियो मैंने देखा था पुष्पा का ही, आप प्रॉपर समझा रहे हो और वही खड़े हैं दोनों, बैठा हुआ देख रहा, और वही दोनों समझ रहे हैं। हाँ समझ, है ना, बाकी कोई बीच में तितली वितली कुछ नहीं है, कोई पंखा वंखा कुछ नहीं दे रहे। वो मेकअप करके वैन से ही आएंगे। यस यस, 1 टाइम लंच में जाएंगे, आएंगे, और जो टाइम बोले उस टाइम पे रहेंगे, और कोई मैनेजर नहीं होगा, कोई मेकअप ही होगा, कुछ नहीं होगा, वो खुद सब कुछ करेंगे। और वो अगर गणेश आचार्य के साथ काम करे, मेरे साथ एक अच्छी बात है, यहाँ हूँ कहाँ पे हो, मेरे साथ कोई भी स्टार अपना
स्टारडम नहीं दिखाता, वो जो मैं बोलूँगा वो करते। लेकिन बाकी जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बुरा लगता है कि अरे ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ में। मेरी तो खास करके हिंदी इंडस्ट्री है, बॉलीवुड को ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज़ प्लीज़ रुकनी चाहिए। ये रुक जाएगी, हम काम करेंगे, क्रिएटिविटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो फिल्म अच्छी बनेगी। सही बोले, सही बोली, बहुत मैं सही। देखता हूँ कई डायरेक्टर, कई प्रोड्यूसर सिर्फ आर्टिस्ट के पीछे, मतलब पीछे इतनी बात करेंगे, ये सर वो सामने, हाँ सर, हाँ सर, ये सर, हाँ आइए सर, पीछे बहुत सारी बातें करते, सामने कोई बात नहीं करता स्टार कास्ट के। ये जो रियल दोस्ती एक टाइम पे होती थी कि एक जो दोस्त है बैठेंगे फिर बात करें, मेरे को कोई बात बुरी लगी तो डायरेक्टर एक्टर को बोल देता था यार मेरे को बुरा लगा ये वो। अभी तो कोई बात ही नहीं करेगा उसमें। नहीं सर, वो बात करेगा, पीठ पीछे बात करेगा, आर्टिस्ट पीठ पीछे डायरेक्टर की बात करेगा, डायरेक्टर पीठ पीछे आर्टिस्ट की बात करेगा, सामने सिर्फ हाँ जी सर, ओ जी सर, अरे सर निकल जाएगा वो, मैं इतने में ले लूंगा वो। नहीं अच्छा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, चेंज कर देता। हाँ हाँ हाँ, अच्छा ये ठीक, ये ठीक, अच्छा अरे मेरे भाई, एक कोरियोग्राफर ने मेहनत की है, वो इतनी जान लगा रहा है, तुम आगे कर नहीं सकते हो तो तुमने चेंज कर दिया। ये मेरे लिए अच्छा नहीं लगा, मैं तो तुम रेसल में आओ। करेक्ट। तुम अभी के आर्टिस्ट सब आते रेसल में, लेकिन फिर बाद में पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा मेरा ये एंगल ठीक नहीं है, और डायरेक्टर कुछ बोलता नहीं, बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर मैंने देखे कुछ बातें नहीं करते। अच्छा सर एक बात बताइए, हम बहुत 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 एक्टर्स से बात करते हैं, एंगल क्या सच में ऐसा होता है इस एंगल से आदमी सुंदर दिखता है, इससे कौन सा खराब एंगल दिखता है? है? मेरे को तो एंगल ही नहीं ऐसे कैसे पता हो आज तक सकता है? मेरा, कभी हमारे कैमरामैन ने एंगल ही नहीं आम बताया। आदमी को समझ नहीं आता है कि भाई ये इसका ये एंगल है या वो एंगल है। आप सर कैसे बताए, मेरा सच एंगल होता बताना कोई। कलाकार जो होता है ना, उसके कोई एंगल नहीं होती, उसकी कोई भाषा नहीं होती, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती। कलाकार कलाकार होता है, वो अपनी कला से अपनी खूबसूरती दे सकता है। कोई एंगल ये गलत है, कोई ये एंगल, कोई ये एंगल, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ना काला है, ना मोटा है, ना गोरा है, ना सफेद है, ना छोटा है, ना लंबा है, ना पतला। कलाकार कलाकार है। सही बात है। वो अपने कलाकार से खूबसूरती इतनी अच्छी ये करता है जिसका हिसाब नहीं। अनुपम खेर कलाकार है, आशीष विद्यार्थी कलाकार है, मनोज बाजपेयी कलाकार, कितने कलाकार क्या है, किरदार है। और क्या वो अपना नवाजुद्दीन क्रेजी। लेकिन जब एक्टिंग करते तो खूबसूरत लगते हैं, आंखों में चमक आता है। कोई एंगल वंगल कुछ नहीं है। एक कुछ चीजें हैं जो एंगल ढूंढते हैं, और वो एंगल ढूंढने वाला उनके स्टाफ और मैनेजर ही है। सर आप इधर से बहुत अच्छे लग रहे थे, तो वो बेचारा उधर रुक जाएगा वो इधर आएगा ही नहीं ये वो है ना जब गाना गा रहे होते, किसी ने वाह वाह बोला, तानपुरा उसकी तरफ घुमा दिया, वो टर्न ही नहीं करेंगे। सर ये बहुत अच्छा है वो, तो उधर ही खड़ा है। डायरेक्टर बोला घूमो उधर, अरे इधर बट सच्ची है, साइलेंट किलर तो है ये। और ये बहुत टाइम अभी क्या होता है ना सर, आपने आप एक 40 साल की एक जर्नी देखने के बाद आप अपना एक वर्डिक्ट देते हो कि ये नहीं होना चाहिए। हाँ। आप बाकी चीजों पे तो कभी नहीं बोले नहीं। कि यार ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज पे, एक चीज जो आपको लगा कि हाँ ये हमको बुनियादी तौर पे हमको प्रॉब्लम कर सकती है, मेंटालिटी खराब कर सकती है जब एक्टर की। हाँ कर। सर एक एक्टर को कितना पता होता है फिल्म के बारे में? देखिए एक्टर बेसिकली आज के वक्त में स्क्रिप्ट ढूंढता है, उसको जो करना वही करता है। करेक्ट है, वो अपने जगह पे करेक्ट है। उसको ये पता है कि मेरे वजह से फिल्म बिकेगी, मेरे वजह से लोग जाएंगे। सिर्फ वो ढूंढना और जो करना वो सही होना चाहिए। और वो एक कमरे में डायरेक्टर प्रोड्यूसर में उनके साथ तक ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, आप फिर सेट पे जाकर उसको गंदा नहीं कर सकते। बहुत सही कहा, ये ध्यान रखना चाहिए। आप उसमें मत बात करो। तो क्या है ना, पहले जब कमरे में 5 जन होते हैं, फिर शूटिंग में 50 जन होते हैं, तो वो एक सडनली कुछ स्टारडम निकल आता है, मैनेजर ये वो स्क्रिप्ट लेवल पे कोई नहीं होता। बहुत सही कहा। करेक्ट। तो वो अपना एक ईगो जो है ना, हमारे बॉलीवुड में हिंदी इंडस्ट्री में ईगो बहुत फैला हुआ है। ईगो नहीं होना चाहिए। आप काम करो, आपको काम करना चाहिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बहुत ही हमारी इंडस्ट्री में कितने अच्छे लोग हैं, ये सबसे जूझ रहे हैं। सही वो देख रहे क्या है, वो बोल भी रहे लेकिन कुछ कर नहीं सकते। करेक्ट। ऑडियंस भी कभी कभी उनको ही सपोर्ट करती है जो मतलब कितने नाटकबाज है, उनको तो पता ही नहीं असलियत में कि स्टारडम क्या कर रहा है, और बेचारी पिक्चर हिट कर दी, वो और बिगड़ गया। हाँ, वो और बिगड़ गया कि उसको तो लगा कि ये चलता है। हाँ, अंदर की बात तो उनको पता चलनी चाहिए। और फिर वो जब फिल्म चल गई तो डायरेक्टर कोरियोग्राफर ये किसने ही मेहनत की, आर्टिस्ट कमाल आर्टिस्ट ने क्या काम, ओ भैया वो बढ़ जाएगा, बाकी सब उधर रह जाएंगे। ये चीज साउथ में नहीं। अच्छा। अगर मैंने पुष्पा के गाने किए तो 5 दिन के बाद अल्लू अर्जुन खुद फोन किया मुझे, मास्टर जी आपके वजह से हुआ। वाह। मुझे आज तक किसी बॉलीवुड के या किसी आर्टिस्ट ने फोन नहीं किया कि मास्टर जी आपने क्या गाना किया, अल्लू अर्जुन ने किया।
कि मास्टर जी आपने कमाल गाना किया है, मतलब मेरे को आपके वजह से लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो तो छोड़ो, मेरे को सक्सेस पार्टी में बुलाया हैदराबाद क्या आइए। मैं बोला सक्सेस पार्टी में लोग आएंगे खाएंगे दारू भी पीएंगे मुझे तो, लेकिन वहाँ पे बाकायदा कोई सक्सेस पार्टी एक स्टेज लगाया था और मैंने देखा लाइटमैन, स्पॉट बॉय, बड़े बड़े लोग बैठे, अल्लू अर्जुन, शिव कुमार, हम लोग सब मिलके उनको एक एक लाइटमैन को अवार्ड दे रहे थे पुष्पा सक्सेस। ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा। वाह, तो ये वहाँ पे, ये यहाँ क्यों नहीं है? मैं इस इंडस्ट्री की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बहुत सही। हमारे इंडस्ट्री हमारे लिए भगवान है, बॉलीवुड हिंदी जहाँ हम पढ़ के आए, करेक्ट। लेकिन कुछ गंदगी की वजह से ये खराब हो रहा है, उसको साफ करना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, हमारे इंडस्ट्री वालों को ध्यान देना चाहिए। खास करके शायद वो मेरा मैसेज उन तक पहुंच रहा होगा, ये करते हैं वो नहीं करें, और कुछ नहीं बस। जो भी इंटेलेक्चुअल है हमारी इंडस्ट्री के, वो सब ये बात बोल रहे हैं, हाँ करेक्ट। और ये है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और आज नहीं तो कल मेरा सिर्फ कहने का तरीका थोड़ा, मैं पूरी इंडस्ट्री को गंदा नहीं बोलूँगा, Agreed. कुछ लोगों के लिए बोलूँगा जो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा बेसिकली, प्लीज़ आप अपने जो टेक्नीशियंस हैं, अपने लोग हैं, उन पे ध्यान दो, स्क्रिप्ट पे ध्यान दो। ये जो बाकी चीज़ है ना, मैं ये नहीं बोलता मैनेजर मत रखो, हेयर मेकअप सब रखो, लेकिन हर किसी के काम तक उसको रखो, उस उधर तक मत आओ। तो ये जो एक बड़ी समस्या हमारे इधर चल रही है, उसका प्रॉब्लम मैं या अनुराग या किसी के बोलने से सॉल्व नहीं होगा, ये आपके खुद के करने से सॉल्व होगा। सही बात है, सही आपको बात। सिर्फ हमारी बात समझ में आई ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। करेक्ट करेक्ट। क्या बात है, समझ आई ठीक है, नहीं आई तो फिर भी तो भी ठीक है। ठीक है। एंजॉय। सर कितने दिन पुष्पा के कौन कौन सा गाना किया सर आपने? पूरी पिक्चर मैंने वंटा मामा फर्स्ट में किया, ताको को किया, और उसके बाद सेकंड में मैंने पूरी फिल्म की है, टाइटल सॉन्ग किया है पुष्पा। शिवल्ली नहीं किया था, शिवल्ली डायरेक्टर इन लोगों ने किया है। मैंने उल्टा मामा किया था। फिर ये सेकंड में जतरा वाला गाना किया, हाँ, किस किस किसी का करके गाना वो किया है। फिर मैंने वो सुसे की ना 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 ने ना ने ना स्वामी, वो डिंदा, वो 4 गाने किए थे मैंने। वाह सर, वो जो आपका जतरा वाला था, हाँ वो बहुत अच्छा था। क्या था वो? 29 दिन शूटिंग की हम लोगों ने, कितना? 29 डेज, 29 डेज। डांसर्स थे? 3 मिनट, यस 500,000 डांसर्स थे, और 500 डांसर्स थे, कम से कम 2-3 हज़ार क्राउड था। वो मैत्री फिल्म्स। सर डांसर्स जो थे आपके थे कि उधर के भी थे? हम दोनों मिल के करते हैं, यहाँ के डांसर वहाँ के डांसर यूनियन के लेके। 400-500 डांसर कैसे हैंडल करना सर? मैनेज कैसे होता होगा? 3,000 आपको का कैसे crowd? दिखता होगा सर आखिरी वाला? नहीं मॉनिटर में दिखता है। हाँ मतलब वो यार वो तो है, बहुत बड़ी बात अभी है। मेरी फिल्म पिंटू की पप्पी में 500 डांसर के साथ ओमकारेश्वर में गाना किया मैंने, फर्स्ट गाना 500, और कम से कम 1000 बोट और बड़ी गाना। ओ माय गॉड, और ये ग्रैंडर आप ही दिखा सकते हैं, क्या बात है यार। क्या सिनेमा तो सिनेमा ही होना चाहिए ना, उसको ओटीटी के हिसाब से नहीं है, इसलिए तो मैं थिएटर में कर रहा हूँ। और मेरी ये फिल्म जो पिंटू की पप्पी, ये वर्ल्ड वाइज रिलीज हो रही, फर्स्ट टाइम न्यू कमर के साथ। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम डब है, और ओवरसीज में बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर लॉन्च कर रहे हैं। और इस फिल्म को सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया मैत्री मूवी मेकर्स, जो पुष्पा के प्रोड्यूसर्स हैं, दे आर प्रेजेंटिंग दिस मूवी। अच्छा, हाँ वो प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बात है यार। पिंटू की पप्पी 21 मार्च को 21 मार्च को रिलीज हो रही 21 है। सिर्फ 21 ने खराब कर दिया। हाँ, और क्या बात है देखना यार। यार, ये फिल्म देखना। और सर आपकी जर्नी बहुत कमाल है, और आपसे बहुत सीखने मिलता है। हम अननोइंगली, कभी मौका बहुत कम मिलता है, हम शूटिंग पे होते हैं तो बहुत ऐसा कम वक्त होता है बताने का, लेकिन बहुत सालों से आपको देख रहे हैं हम, Thank you, और thank you. आपसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर लेते हैं। अननोइंगली आपने हमको बहुत कुछ सिखाया है। कहीं ना कहीं आज हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं भारती सोच रही हूँ कि मासी इससे इमोशनली बात करें, मैं कॉमेडी कब करूँ? मैं वो सोचती हूँ मैं कौन सा कि जितने भी dialogue बोले गणपति जिससे डांस है comedy- सर, हमने आपसे ही सीखे ये वाले सारे। घर में कैसा माहौल होता है सर? क्योंकि लोगों घर में होता है गाने बज रहे तो पापा आगे बंद करो, इधर तो पापा आने वाले चालू करो। नहीं, मेरी वाइफ जो है विधि, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है। इस साल हम लोग को 25वीं साल की शादी की सिल्वर जुबली हो गई, होने वाली है। हाँ, मेरी बेटी, लव मेरी मैरिज माँ। है सर आपकी? नहीं, अरेंज मैरिज। माय वाइफ इज पंजाबी फ्रॉम गुरदासपुर, गुरदासपुर से है। की गल करते पे हो सच्ची? यस, माय मॉम इज महाराष्ट्रन, माय डैडी इज साउथ इंडियन, और पूरा हिंदुस्तान बसता है हमारे नेशनल घर में। इंडिपेंडेंस, वाओ क्या बात है। तो मेरी वाइफ जो है विधि आचार्य, वही इस फिल्म की प्रोड्यूसर है। हम लोग का बैनर है V2S प्रोडक्शन। हाँ, V2S मतलब V फॉर विश्वनाथ, V फॉर विधि एंड सौंदर्य माय डॉटर, 2 VS, हाँ सौंदर्य। तो मेरा घर जो है वो एकदम मतलब अलग दुनिया का है।
हम लोग एक मॉर्निंग में डाइनिंग टेबल पे बैठते, शाम को बैठते, डिस्कस करते। फिल्मी बातें नहीं होती हमारे इधर, बाहर की काम की बातें कुछ अच्छा। नहीं होती ना। ओ एकदम विधि ने, मैं मेरी लाइफ में बोलूँ अगर मेरी वाइफ नहीं होती तो शायद मैं बहुत बार डगमगा के ऊपर आया हूँ। उसने संभाला है मुझे बहुत ही, उसने मेरी माँ का ख्याल बहुत रखा है, अभी भी रख रही है। मतलब मेरी बेटी एक, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसी वाइफ मिली। और उसने आज भी वो, मैं उनके हाथ का ही खाना खाता हूँ और एकदम ख्याल रखने में किधर क्या है क्या नहीं। मेरी बेटी जो है वो बहुत अच्छी डांसर है, शी वांट टू बिकम एक्टर नेक्स्ट ईयर। जैसे भी सौंदर्या, उसकी रील देखेंगे आप तो पता चलेगा, मेरे साथ डांस करती। हाँ, वो मेरे से 2 कदम आगे। तो मेरी फैमिली में है ना, मेरी माँ जो मेन हेड है, फिर मेरी वाइफ, मेरी बेटी, फिर मेरे पास 2 डॉगी हस्की, किंग एंड एस्ट्रो। ये हम लोग का छोटा परिवार है। तो फिल्मी बातें, फिल्मी चीज़ें बहुत कम होती है। हम लोग मतलब रियल लाइफ में मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे घर पे जाता हूँ मैं, सुबह और शाम कॉमेडी होती है। Oh God! मैं शायद अभी भी, जैसे बचपन में मेरी माँ के सामने नाचता हूँ तो मैं अभी भी नाचते ही जाता हूँ, जिससे मेरी माँ को खुशी मिले। तो मैं मतलब नाचते हो जाऊँगा। फिर हम लोग कभी कभी हम तीनों नाचते हैं, माँ को पूरा एंटरटेनमेंट करते हैं। क्या बात है यार। शाम को भी हम लोग ऐसे ही है मतलब। तो कितने बजे आना होगा सर हमको भी शाम को? आ जाओ, जब क्योंकि 8:30 इतनी 9 महंगी बजे। परफॉर्मेंस हमें चाय पे मिले तो मजा ही आ जाए ना। सुबह उठते ही हम लोग का डांस चालू होता है। अरे और हम वाह। लोग एकदम मतलब, मेरी वाइफ जो है वो शिव भक्त है। अच्छा। वो सुबह 3 बजे पूजा करती डेली। डेली सुबह 3 बजे ज्योति शिवलिंग की पूजा होती है, 3 बजे पूजा करती। तो वहाँ से पूरी जर्नी चालू होती है। फिर 8-9 बजे हम लोग उठेंगे, फिर बाद में काम होगा तो काम होगा। आप मेरी वाइफ को कभी शूटिंग पे यहाँ वहाँ किसी चीज़ में देखोगे नहीं। वो बहुत ही, वो हर चीज़ में मेरे साथ है, भरोसे के साथ एकदम। मतलब पीसफुली हम लोग काम करते, पीसफुली रहते। अगर विधि अगर मेरी लाइफ में सही नहीं होती तो शायद बहुत कुछ गड़बड़ होता। आपके घर में आपकी वाइफ और बच्चे और माँ का घर संभालने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात होना चाहिए। बहुत सही कहा। और मेरी बेटी को अच्छे संस्कार दिए, मेरी माँ को देखा है। तो विधि आचार्य ये बोलूँगा कि मेरे नहीं यार, बहुत बड़ी बात हाँ है यार। यार। यार ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मैं भारती की बात कर रहा हूँ। मतलब वो इतना, और मैं बता रहा हूँ, आपका काम जीवन अगर आपको सफल चाहिए ना, आपकी बीवी सेंसिबल होनी बड़ी जरूरी है। नहीं, वो क्या हमारा इंडस्ट्री का काम ऐसा है ना हाँ कि बहुत बार बहुत सारी चीज़ें होती है, वो उसको समझने वाली एक ही वाइफ होती है। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके तो लग गए भैया। और मैं कहूंगी कि दोनों की भाई पंजाबी है और पंजाबी कितने सही निकल रहे हैं क्या ना सर। वैसे पंजाबियों में एक बहुत अच्छी बात है, वो अपना घर बहुत अच्छा संभालते हाँ हैं। ये तो है। वो घर को कभी भी उस चीज़ में जान देंगे, वो चाहे फाइनेंशियली हो या इमोशनली हो, वो बहुत ही ध्यान देते हैं। वो रिलेशन में और रिलेटिव इसमें बहुत फोकस करते हैं। हाँ, इसको मुझे ये काम सोचता रहता, मैं ट्रैवल सोचती रहती हूँ कि फैमिली को कहाँ लेके जाऊँ, मैं यही सोचती रहती बहुत हूँ। हमारा इतना तगड़ा बैलेंस है ना, मेरा है कि मेरे को काम के अलावा कुछ जमता नहीं। अरे सही तो मैं है। 24 घंटा काम की बातें करूंगा और ये 24 घंटा मस्ती मजा और मेरा जब घूमना, मन, जैसे फिरना। मैं देखूंगी कि ये टाइम कम दे रहा है, फिर इसको मैं घर छोड़ के माँ और सास को लेके मैं चली जाती हूँ, कभी त्रिम्बकेश्वर, शिरडी 2-3 दिन का करके आ जाती हूँ। तो इसको भी टेंशन फ्री रहता है कि चलो कोई तो कर रहा है। बहुत इम्पोर्टेंट है। पंजाबी बोलते हैं वो सर वो? हाँ, मेरी वाइफ पंजाबी बोलती है, अच्छी मेरी खासी काम करवाना कभी। 100%। वो गुरदासपुर के, एकदम गुरदासपुर। मुझे पता है गुरदासपुर उनके एक चौक में ना प्लेन खड़ा होता है। हाँ करेक्ट है ना? करेक्ट। अमृतसर से 1.5 घंटे का रास्ता है। देखो यार विधि जी, आप इतने सालों से यहाँ पर है, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ मिले ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ਤੁਹਾਡੀ फिल्म हिट होने वाली है, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मिलन आवांगे। जरूर जरूर। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। प्लीज आप जब भी, क्योंकि आपकी जिंदगी और आपके जिंदगी के इतने कमाल कमाल के वो किस्से तो होंगे मैंने जो आज बहुत हम कम सुना है। आपको वो लगता नहीं सर, सुनाया ही नहीं। मुझे लगता है किसी दिन आपका 6 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा, फिर जाके खत्म जब भी होएंगे। आपके पास वक्त हो, मूड होना। एक किस्सा जरूर सुनाऊंगा। Please, मैं मुझे लोग कहते हैं बेसिकली कि गणेश अच्छा तो बेवकूफ़ है, अपना मेहनत का पैसा लगा के फिल्में बनाता है, ये नए नए हम लोग बहुत को produce लेके करते हो, ये correct। करते हो, क्यों करते हो? तो मैं उनको एक ही चीज़ कहानी सुनाता। जब मैं स्वामी बना रहा था तब मैं मेरी माँ के पास गया था। और मेरी माँ को मैंने कहा कि मराठीमध्ये की आई मी पिक्चर बनवतोय, 3-4 करोड लागणार, 8 मूवी है, पैसा एक भी नहीं आएगा। तो मेरी माँ ने, मैं जानबूझ के इस पॉडकास्ट पे बात कर रहा हूँ कि जो मुझे बोल रहे हैं उनके लिए,
मेरी माँ ने बोला, गणेश हम लोग स्लम एरिया में रहते थे, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, एक वड़ा पाव में लाती थी, उसके 4 हिस्से करके तू, तेरी बहन, मैं और मेरी छोटी मौसी हम लोग खाते थे। क्या ये फिल्म बनाते वक्त एक वड़ा पाव नहीं मिलने वाला है तो मत करा, और एक वड़ा पाव जितने दिन आने वाले तो जो तुझे कर दिल में आता है वो तू कर। क्या बात है आप। ये मेरी माँ ने कहा, तो मैं लड़ रहा हूँ और मैं बिंदास इस चीज़ में, क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है, मेरी वाइफ विधि, मेरी बेटी, तो मुझे ज़रा भी नहीं है, मुझे सिर्फ इस बात का ये है कि मैं नए लोग के साथ बन रहा हूँ, एक न एक दिन लोगों को समझ में आएगा फिल्म अच्छी बनने से, नए लोग को मैं मौका दे रहा हूँ। बहुत बड़ी बात तो 21 मार्च को रिलीज हो रही है फिल्म, प्लीज। नहीं और नए लोग ही एक्सेप्ट करें इस चीज को कि अभी सबको काम मिलेगा, है ना? एग्जैक्टली। और सर बहुत बड़ी बात है जो आप कर रहे हो ना, मतलब एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव के लिए मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सर के लिए आज कोई भी एक्टर को लाना अपनी फिल्म में, इट्स लाइक पीनट। वो किसी को भी लेके पिक्चर, बड़े स्टार को लेके भी पिक्चर बना सकते हैं, बट वो चूज कर रहे हैं कि नहीं यार, मैं एक इंडस्ट्री में चेंज लाऊं, मैं तो कुछ नया करूं। जो आज आपकी सोच है वो आपके एक्शंस भी वो बता रहे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है। नहीं, और मुझे नए लोग को सपोर्ट करने में बड़े बड़े स्टार्स लोग हेल्प करते हैं। करेक्ट। मेरे इसमें अक्षय कुमार मेरा बहुत खास दोस्त है, हाँ, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया, टाइम पे कैसे उठना जाना, बदन कैसे अच्छा रखना, बहुत सारी चीज़ें। फिर अक्षय, अजय देवगन, वरुण, टाइगर, अमित जी, रेखा जी, ये सब बहुत बड़े बड़े सिंगर्स हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, क्या ये करना है, क्या गणेश कर रहा है नए लोगों के साथ। तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत समझती चीज़ को। कुछ चीज़ें जो सही हो जाए, हमारे टेक्नीशियंस पे लोग ध्यान दें, जो लोग वर्कर्स हैं उनके ऊपर, और जो ये सब जो चल रहा है स्टार्स हम थोड़ा कम कर दे तो अच्छी बात है। नहीं क्या बात है। कहा सारे और खुश हो सर, गए भाई। नहीं जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, स्वामी को री रिलीज करो। आजकल री रिलीज का जमाना आया है, ट्रस्ट मी सर, स्वामी बहुत ही ज्यादा कमाल की फिल्म थी। करेक्ट है, लेकिन उस वक्त हालत ऐसी थी कि मैंने स्वामी की नेगेटिव सब भेज दी थी। अरे सच्ची सर? यस, मैंने जितनी फिल्म बनाई थी उसकी सब नेगेटिव निकाल दी, मतलब। तो वो मतलब नहीं तो मैं तो करूँ, मैं ट्राई कर लूँगा कि स्वामी 2 ज़रूर बनाऊँ। मेरे पास है ऐसी स्टोरी जो करूँ। प्लीज बनाइए सर। वो मेरे को फिल्म आज भी याद है क्योंकि 2007 में बनी थी। यस, 2007 में मैं ये गली पे ना हाँ। घूमता था स्क्रिप्ट लेके और गाने लिखता था। तो वो टाइम पे आपका बड़ा सा ये शारीक हॉल होता था और सबको पता है तो गणेश और अचानक चेयर का हॉल रखी है। थी मैंने सिर्फ, हाँ, तो आर्टिस्ट के फोटो नहीं थे, सिर्फ चेयर रखी थी। चेयर था और ऊपर स्वामी लिखा राधा स्वामी लिखा था। हाँ, और वो आपके पूरे शारीक हॉल के ऐसे बड़ा सा पोस्टर था। मैं रोज आते जाते वो देखता था और वो पिक्चर मेरे दिमाग में बस और मैं तो बॉम्बे भी नहीं आई थी, आपने मैं देखी 2008 स्वामी? में आई। नहीं सर, मैं 2008 में आई। मस्ट वॉच। भारती तू रो पड़ेगी। रिलेशन क्या ये होता वाली है? जो बोल रहा है, मेरे जूही चावला वाली। पापा पागल हो गए तो फिल्म देख के। हर्ष गणेश आचार्य ने फिल्म जो है स्वामी, और उन्होंने मेरे को अभी कुछ उस फिल्म के कुछ 5-7 साल बाद बताया कि अरे मैंने वो देखी थी। कहीं भी होगी वो पिक्चर ढूंढ के देखना। रिलेशनशिप पे थी कि कैसे क्या बात है, बाप जरूर बेटे और देखूंगी उनके सर। और मजा ये, मुझे ज्यादा सबसे ज्यादा मजा आया आपकी वाइफ का सुन के कि वो पंजाबी है। और उनकी समझदारी सुन के कि यस यार, कि प्राउड होता है यार कोई पंजाबी की कोई तारीफ करे और बोले कि कितनी अच्छी बीवी है। लेकिन बहुत दिल से तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि क्या नहीं, मैं दिल से तारीफ कर रही हूँ सर। नहीं, और आपको भी सर प्रॉमिस, वो आएंगे नहीं क्या कभी पॉडकास्ट में? आज आने वाली थी, वो आई नहीं। अगली बार करते हैं ना साथ में। 100%। अगली बार उसको साथ तो में बहुत करते पसंद है आपका बेटा गोला? गोला उसको इतना पसंद है, वो बोले वो जरूर बोलना गणेश तू गोला की जरूर बात करना है। मैंने अच्छा है, अभी आते वक्त भी फोन पे यही बात की मेरे से। क्या बात है, मैं ये वाली तारीफ लूंगी नहीं विधि जी, क्योंकि ये तारीफ करने के लिए आपको हमारे साथ पॉडकास्ट करना पड़ेगा। प्लीज मैम के साथ करते पॉडकास्ट। क्योंकि कोई लेजेंड अपनी बीवी की बात करे तो बीवी में कुछ बात है भाई, वो बात करके ही पता चलेगी। तो हम आपका इंतजार करेंगे, आप जरूर आइएगा विधि जी, क्योंकि फिर फेस टू फेस बातें होंगी। Yes, yes. लेके आएंगे ना गणेश? Yes, 100%। On that note, thank you so much guys for watching this. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। लेकिन उससे पहले 21 मार्च को पिंटू की पप्पी थिएटर में जाकर जरूर देखना और सर को कमेंट करके बताना कैसी फिल्म लगा। यस यस। और हमारे पास जब भी जिंदगी में और ज्यादा पैसे आएंगे तो हर्ष मेरे लिए गाना लिखेगा और सर आप मुझे कोरियोग्राफ करना। मतलब लाइफ में मेरे को ऐसा हो कि जब मैं मरने अच्छा, उसके वाली लिए हूँ। खर्च की क्या जरूरत है? आप महंगे होते हो ना। ऐसा कुछ है, मैं अरे भाई, पुष्पा, महंगा सिर्फ महंगे वालों के लिए। सच्ची? क्या बात है। अपना तो घर से खाना आ जाएगा बस। क्या बात है सर। मुझे मैं एक बात बताऊं, मैं कोरियोग्राफर हूं ना, ये जरूर करना। मैं
आज के वक्त में मेरे पास मराठी गाने हो, भोजपुरी हो, गुजराती में हर टाइप के गाने करता हूँ। मेरे पास कोई भी इंसान आने के लिए हिचकिचाता नहीं। वाह वो बोला गणेश आचार्य मतलब कंफर्टेबल, वो हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि मैं बड़े ही गाने करता हूँ। आज भी मैं किसी ने गुजराती गाना भेज दिया, मराठी भेज दिया, भोजपुरी भेज दिया, अब पैसे का कुछ भी, क्योंकि उनको मालूम है गणेश आचार्य इनमें वो गाने करता हूँ। उसका कारण जब मुझे काम चाहिए था, भगवान के आगे हाथ जोड़ता तो मुझे काम मिले। आज जब मैं खाली हूँ तो मैं कोई भी काम करूंगा। क्या बात, क्या बात है यार, कितनी बहुत बड़ी बढ़िया सर, है ना। बहुत बड़ी बात। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत you. अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला, है ना। नहीं, जरूर यार, इसी वजह से हमारे पॉडकास्ट सफल हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे लेजेंड्स के साथ मिलकर बैठ के बात करना और उनकी जर्नी से सीखने का मौका सबको नहीं मिलता। आप भी बहुत लकी है गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। 21 मार्च पिंटू की पप्पी पप्पी